बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों इस पेज के ऊपर जो है ना वो सारे हार्मोन्स का जो हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी हार्मोन्स है उनका एक ओवरव्यू सा दिया गया है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, आगे डिटेल में हर हार्मोन के बारे में बात हुई है। यहाँ पे जो है ना वो सबसे पहले एंटी डायूरेटिक हार्मोन की बात हो रही है, जो कि हमने देखा था कि निकलता है हाइपोथैलेमस के सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस से सिंथेसाइज होता है और फिर वहाँ से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आता है और वहाँ से सीक्रेट होता है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है? ये आपकी प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी को कंट्रोल करता है, लाइक उसको रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है? ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करता है आपके किडनीज़ के अंदर। आपके जो किडनीज़ में नेफ्रॉन्स होते हैं उनकी कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर वाटर परमिएबिलिटी को ज़्यादा करता है और इस तरीके से वाटर जो है वो वापस रीअब्जॉर्ब होकर बॉडी के अंदर शामिल हो जाएगा। ठीक है, और यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होगा। और इसका स्टिमुलस क्या है? इसके सिक्रीशन के लिए इसका स्टिमुलस क्या है कि जब प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है, यानी कि आपके प्लाज्मा के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा होते हैं और वाटर कम होता है, तो सिग्नल्स ऊपर जाते हैं कि बॉडी को वाटर की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है और फिर वाटर की परमेबिलिटी को ज़्यादा करके वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है और दोबारा से प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी को नॉर्मल करता है। ठीक है, और लेकिन इसकी एक जो है वो एक्सेप्शन है, वो क्या है कि SIADL यानी सिम्टम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसमें प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी बेशक कम भी होती है लेकिन ADH जो है ना वो रिलीज़ होता है क्योंकि वो इनअप्रोप्रिएटली रिलीज़ हो रहा है। इसके नाम के अंदर ही इसका फंक्शन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि ये डायूरेसिस के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया CRH, ये हाइपोथैलेमस से निकलता है और ये जो है ना इन 3 हार्मोन्स को इफेक्ट करता है, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन MSH और बीटा एंडोर्फिन जो कि पिट्यूटरी हार्मोन है। ACTH जो है ना वो अगेन जाता है और आपके जो है वो एड्रीनल ग्लैंड के मेड्यूला में 2 जोन्स के ऊपर इफेक्ट करता है, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। जोना फेसिकुलेटा जो है ना वो आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकालता है, वहाँ से निकलते हैं और आपके जो है ना वो रेटिकुलरिस से जो है ना वो आपके एंड्रोजेंस निकलते हैं। ठीक है, जो MSH है ना ये आपके मेलानिन को कंट्रोल करता है, जो कि बॉडी को कलर्स देता है जैसे कि आपकी स्किन को और आपके बालों को। ठीक है, और बीटा एंडोर्फिन्स जो है ना ये भी एक स्ट्रेस हार्मोन है जो कि किसी भी बायोलॉजिकल स्ट्रेस जैसे पेन वगैरह के उसमें ये रिलीज़ होता है और मुख्तलिफ पाथवेज के ज़रिए जो है ना ये पेन को कम करने के लिए काम करता है। ठीक है, इसके अंदर एक बात यह है कि अगर आप बाहर से स्टीरॉयड हार्मोन यूज़ कर रहे हैं, एक्सोजीनस स्टीरॉयड हार्मोन यूज़ कर रहे हैं और क्रोनिकली यूज़ कर रहे हैं, यानी काफ़ी देर से एक्सोजीनस स्टीरॉयड का यूज़ हो रहा है एक पेशेंट के अंदर, तो वहाँ पे सिग्नल्स ये जाते हैं कि आपके ये जो स्टीरॉयड हार्मोन है ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। ठीक है, जब ये वाला सिग्नल जाएगा कि स्टीरॉयड हार्मोन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सारे हैं तो फिर ये CRH जो है ना ये कम हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका एक हार्मोन आ जाता है डोपामीन। डोपामीन जो है ना वो क्या करता है कि आपके प्रोलैक्टिन को और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कम करता है। इसको प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर भी कहते हैं। और डोपामीन एंटागोनिस्ट जो है, जो डोपामीन के अगेंस्ट काम करते हैं, मोस्टली एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं, ये जब डोपामीन के अगेंस्ट काम करेगी तो डोपामीन हो जाएगा कम। जब डोपामीन कम हो जाएगा तो आपको प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो जाएगा। प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा तो आपका जो है ना वो गैलेक्टोरिया यानी मिल्क प्रोडक्शन और हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आगे आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करता है? इसके नाम से ऑब्वियस है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ कराता है और इसके जो एनालॉग्स हैं यानी कि जो इसकी तरह काम करते हैं, बाहर से दिए गए एजेंट्स जो इसकी तरह का काम करते हैं। ठीक है, वो हम लोग HIV एसोसिएटेड लिपोडिस्ट्रॉफी, ये एक डिज़ीज़ है, उसके अंदर जो है ना वो उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, जिस HIV के अंदर जो है ना वो लिपिड की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो HIV एसोसिएटेड लिपोडिस्ट्रॉफी के अंदर जो है ना वो हम लोग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के एनालॉग्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ये MCQ पॉइंट्स आ सकते हैं। उसके बाद आपका आ गया गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन आपके जो 2 FSH और LH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इनको इंक्रीज़ करता है। और जब आपके बॉडी में प्रोलैक्टिन ज़्यादा होता है तो ये जो हार्मोन हैं ये सप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर ना एक और बात भी है कि आपका एक होता है टॉनिक GnRH और एक पल्सटाइल, यानी कि जो नॉर्मल आपकी बॉडी में नेचुरली गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन निकल रहा है ना वो पल्सटाइल मैटर में यानी पल्सेस के फॉर्म में निकल रहा है। कभी निकल रहा है जैसे पल्स होती है, 1 मिनट आती है फिर नहीं आती, एक आती है फिर नहीं आती, इस तरह पल्सेस के फॉर्म में जब गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है ना वो दिया जाता है तो वो प्यूबर्टी और फर्टिलिटी काज करता है। ठीक है, लेकिन जब टॉनिक यानी कंटिन्यूसली जो है ना वो
गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के एनालॉग दिए जाएंगे तो वो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस इस पूरे एक्सिस को जो है ना वो सप्रेस कर देंगे और इस पूरे एक्सिस ये पूरा एक्सिस जो है ना वो काम करना छोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया MSH, ठीक है। ये मेलानोजेनेसिस बाय मेलानोसाइट्स, मेलानोसाइट्स आपके सेल्स हैं, वहाँ पे मेलानिन की प्रोडक्शन को ज़्यादा करवाता है और ये आपके जो है ना वो हाइपर पिगमेंटेशन यानी आपके बालों का कलर हो गया, स्किन का कलर उसको देते हैं, ठीक है। अब जो है ना वो क्योंकि MSH और एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ना इनका जो है वो प्रिकर्सर सेम है, ये दोनों जो है उनका प्रिकर्सर क्या है, प्रो ओपियो मिलेनोकार्टिन, ये दोनों जो है ना वो इससे निकलते हैं, ठीक है। ACTH और MSH दोनों। तो इसलिए जब ACTH कुशिंग डिजीज़ एक होती है जिसमें ACTH ज़्यादा होता है, ठीक है। जब कुशिंग डिजीज़ में ACTH ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से, क्योंकि इन दोनों का जो है वो प्रिकर्सर सेम है, तो थोड़ा सा जो है ना वो इसकी वजह से भी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। अब आपका आ गया ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा हार्मोन है, ये भी सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस के अंदर लेकिन सिक्रीट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और ये क्या करता है, जब किसी पेशेंट में लेबर होती है, लेबर की कंट्रक्शन, लेबर के अंदर जो है ना वो यूट्रस कंट्रैक्ट करता है तो उसका जो है ना वो उसके अंदर हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। और इसके अलावा जब बेबी सक करता है, सकलिंग जब बेबी करता है ना तो उस वक्त मिल्क नीचे आता है, इसको मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स कहते हैं, उसके अंदर भी ऑक्सीटोसिन का काम है। और इसके अलावा ये फियर, एंजाइटी, सोशल बॉन्डिंग, मूड और डिप्रेशन के उनको भी किसी तरीके से जो है ना वो रेगुलेट करता है। फिर आपका आ गया प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है ना वो क्या है, वो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को डिक्रीज़ करता है, हमने ऊपर भी पढ़ा है, और स्टिमुलेट करता है किसको, लैक्टोजेनेसिस यानी मिल्क की प्रोडक्शन को। पिट्यूटरी प्रोलैक्टिनोमास के अंदर क्या होगा, प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा निकलेगा। जब प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा निकलेगा तो वो आपके गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन GnRH को डिक्रीज़ कर देगा और वहाँ फिर जो है वो FSH LH नहीं निकलेंगे और उससे एमेनोरिया होगा। और इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपोगोनाडिज्म, और ज़ाहिर बात है प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा तो गैलेक्टोरिया भी होगा यानी कि मिल्क की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी। ब्रेस्ट फीडिंग जब आप करवाते हैं, जब एक मदर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो वो क्या होता है कि प्रोलैक्टिन ज़्यादा से ज़्यादा निकल रहा होता है, क्योंकि उसको स्टिमुलस जा रहा होता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन ज़्यादा निकलता है तो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कम निकलता है। जब गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कम निकलेगा तो FSH LH कम होंगे और इससे जो है ना वो एक नेचुरल कंट्रासेप्शन होगी। तभी बहुत सारी फीमेल्स जो कि ब्रेस्ट फीड करवाती हैं उनके अंदर जो है ओवुलेशन जो है वो नहीं हो रही होती, डिलेड होती है, ठीक है। तो ये एक नेचुरल कंट्रासेप्शन है। सोमेटोस्टेटिन जो है ना वो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन है, ये आपके ग्रोथ हार्मोन और TSH को कम करता है, ठीक है। और इसके जो एनालॉग्स हैं वो एक्रोमेगाली, एक डिजीज़ है जो कि ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से एक्रोमेगाली होती है, उसको ट्रीट करने के लिए इसके एनालॉग्स जो है ना वो इंक्रीज़ करेंगे। सिंपल सी बात है, ज़ाहिर है ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट कर रहा है तो इसका एनालॉग भी ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करेगा और एक्रोमेगाली को ट्रीट करेगा। फिर आपका थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये किसको इंक्रीज़ करता है, आपके TSH को, आपके प्रोलैक्टिन को। TRH जो है ना वो आपका इंक्रीज़ होता है किस में, ज़ाहिर प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म जब होगी तो मतलब आपका T3 और T4 जो है वो कम है। जब वो कम है तो सिग्नल ऊपर जाएंगे, हाइपोथैलेमस के पास के कम है तो वो उसको ज़्यादा करने के लिए आपका TRH ज़्यादा करेंगे, तो TRH जो है वो हाइपोथायराइडिज्म के अंदर ज़्यादा होगा। और इसके अलावा साथ साथ फिर ये प्रोलैक्टिन को भी इंक्रीज़ करा देगा और इसलिए जो है वो गैलेक्टोरिया होगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म के अंदर गैलेक्टोरिया होगा। और ये इन्होंने एक एक्सेस सा बना के दिखाया हुआ है, इसके अंदर वही बेसोफिलिक बताए हुए हैं जिसके लिए हमने पहले एक वो पढ़ा था, एक निमोनिक सा B फ्लैट, यानी जो बेसिक फिलिक सेल्स हैं उनको उनसे निकलता है FSH LH ACTH और TSH, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना ये आपके एसिडोफिल्स हैं जिसमें ग्रोथ हार्मोन आ जाता है और प्रोलैक्टिन आ जाता है। और ये CRH जो है वो ACTH को इंक्रीज़ कराता है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन LH और FSH को, और TRH जो है वो TSH को इंक्रीज़ करवाते हैं, ठीक है। सोमेटोस्टेटिन जो है वो आपके ग्रोथ हार्मोन और TSH दोनों को ब्लॉक करवाता है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आपके ग्रोथ हार्मोन को ज़्यादा करवाता है और डोपामिन जो है वो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है। और डोपामिन जो है इंक्रीज़ कहाँ से, किसकी वजह से हो रहा होता है, ये TRH जो है वो आपके प्रोलैक्टिन को इंक्रीज़ करवा रहा है, ठीक है। और डोपामिन जो है वो TSH को भी ब्लॉक कर रहा है। तो ये एक वो थोड़ा सा उन्होंने ये एक्सेस सा बनाया हुआ है एक, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा।